किसी ने कहा है, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। शरीर को मल मल करके साफ रखने से भी जरूरी है मन के मैल को साफ करना। जब हमारा मन साफ होगा, हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी और उसके बाद हम जो भी काम करेंगे सब मंगलमय होंगे, जिसमें सबका कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। भाई आज के वीडियो में दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है, सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ, सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली कौन सा रिश्ता होता है? तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। ऐसे कहने के लिए कोई कह सकता है कि दुनिया में सबसे अगर रिश्ता है तो माँ बेटे का होता है, पिता पुत्र का होता है। रिश्ते दो तरह से बनते हैं, रिश्ते दो तरह से बनते हैं। एक रिश्ता जन्म से बन जाता है, दूसरा रिश्ता संबंध करने से बन जाता है। जैसे अगर जन्म, एक बेटे का जन्म हुआ या बेटी का जन्म हुआ तो जिससे जन्म हुआ, जो जन्म दी वो माँ कहला जाती है, और जिसका जन्म हुआ बेटा या बेटी, तो ये रिश्ता बन गया जन्म से। और जो उस माँ के जो पति हैं पिता कहलाते हैं, उनके भाई जो है चाचा कह जाते हैं। तो ये जन्म से रिश्ते हैं, भाई बहन, और उनके साथ जो भी जो है पुत्र पुत्री का जन्म होता है, भाई बहन हो जाते हैं। तो जन्म से रिश्ता, जन्म होते ही ये रिश्ता बन जाते हैं। और दूसरा रिश्ता होता है संबंध से। जब एक लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी होते ही जिस लड़के से होती है तो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। फिर रिश्ता बन जाता है सास ससुर, साला साली, बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। तो यहाँ वहाँ से जो रिश्ता बना वो संबंध से बना। और एक रिश्ता होता है जन्म से। तो जन्म से और संबंध से दो प्रकार से रिश्ते बनते हैं, दो रूप में रिश्ते बन जाते हैं। तीसरा जो होता है, जो रिश्ता ना ही जन्म से होता है और ना ही संबंध से होता है, वही रिश्ता श्रेष्ठ होता है। तो वह रिश्ता होता है मित्रता का, दोस्ती का। तो मित्रता जो होती है इतनी मजबूत होती है कि अगर माँ पिता चाचा चाची कोई भी, जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, घर के लोग कुछ कहते हैं तो उससे विश्वास नहीं होता है, उससे नहीं मानता है। लेकिन दोस्त उसके कोई बात कह दें वो विश्वास कर जाता है, उसके लिए घर में आकर लड़ जाता है, नहीं ऐसा करेंगे, वो यहाँ खेलने जाना है, ये करना है। कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो समय के साथ जो है बदल जाते, समय के साथ छूट जाते हैं। परंतु उसमें कुछ दोस्ती ऐसी होती है, कुछ मित्रता ऐसी होती है जो जीवन भर के लिए होता है। और एक वो मित्रता होती है जो एक दूसरे के लिए दुख सुख में भागी होते हैं, एक दूसरे में जो भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे में जब भी ज़रूरत हो, दुख सुख जो भी, हर समय साथ रहते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो दोस्ती यानी वो मित्रता होती है। और सबसे खतरनाक भी अगर देखा जाए तो सबसे खतरा भी जो है उसी मित्रता में होती है जो गलत मित्रता होती है। क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र की सब कुछ जो है, उसकी कमी या अच्छाई बुराई सब कुछ जो है जान जाता है। और जानने के बाद जब उसी में कोई बात बिगड़ जाती है, यानी जब वो मित्रता स्वार्थ पर टिकी हुई हो, स्वार्थ की दीवार से मित्रता जब बनती है और जब स्वार्थपूर्ण नहीं होता है, तो वहीं सबसे बड़ा धोखा वहीं होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी वहीं हो जाता है, जब स्वार्थ पर की दीवार पर मित्रता टिकी होता। तो जो रिश्ते बनते हैं, तो रिश्ते कौन से अच्छे होते हैं? किसी ने लिखा है इस बात को, रिश्ता वहीं अच्छा होता है कि शब्द कम और समझ ज़्यादा, कम बोले लेकिन जो मित्र है उसकी बातों को पूरा समझ जाए, वही सही मित्रता है। किसी के साथ आपका संबंध है, अच्छा संबंध है, तो अच्छा संबंध तभी कहेंगे जब कुछ बातें आपके बिना कहे हुए वो जान जाए। एक पति पत्नी है तो पति पत्नी का रिश्ता अगर एक दूसरे का संबंध बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ दुख सुख में भागी है, हर कुछ में दोनों समझते हैं, दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पति न कहे, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि पति के ना कहने पर भी पत्नी समझ लेती है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है
पत्नी के ना कहने पर भी पति समझ जाते हैं, तो वो रिश्ता होता है। तो रिश्ता वो होता है जिसमें शब्द कम हो लेकिन समझ ज़्यादा हो, वो रिश्ता होता है। दूसरा, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो। तकरार तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि कहा जाता है कि तकरार जितना ही होता है प्यार उतना ही बढ़ता है। लेकिन तकरार कम हो, कुतर्क ना हो, तर्क हो कुछ समय के लिए, कुतर्क ना हो। कुतर्क खतरनाक है। अच्छा तर्क हो चलेगा, जब कुतर्क पर आ जाए तब बात बिगड़ जाती है। तो तकरार कम हो, प्यार ज़्यादा हो। और तीसरा, आशा कम, विश्वास ज़्यादा हो। उम्मीद कम हो, एक दूसरे से इच्छा, एक दूसरे से पाने की जो आशा है वह कम हो। नहीं तो आशा, अगर आस लगाए हुए हैं, अगर नहीं पूर्ण होता है तो मन निराश हो जाता है, फिर वहाँ दुख लग जाती है। आशा कम हो लेकिन विश्वास ज़्यादा हो। धर्म कम पर कर्म अच्छा हो। वह धर्म कम करता है, वो रिश्ता वह होता है, यानी जो मित्र हो चाहे कोई भी हो, यानी मित्र ही हो। जैसे कोई मित्र है, वह धर्म कम करे, पूजा पाठ कम करे, धर्म का काम कम करता है, लेकिन कर्म अच्छा करता है, वो रिश्ता अच्छा होता है। क्योंकि जब अच्छा कर्म करने का मतलब किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी के लिए खराब शब्द नहीं निकालेगा, किसी की बुराई नहीं सोचेगा। तो जब किसी की बुराई नहीं सोचेगा, खराब काम ही नहीं करेगा, अच्छा कर्म करेगा, तो जब अच्छा कर्म करेगा, अच्छा काम करेगा, तो फिर कहाँ बिगाड़ होगी, कहाँ रिश्ता वो बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा, वो मजबूत होता है। इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि जो रिश्ते जो बनाए जाते हैं, चाहे जन्म से रिश्ता बने या फिर संबंध से रिश्ता बने, या रिश्ता जो हम मित्रता का बनाते हैं, रिश्ते चाहे जो भी हो, चाहे जन्म से बने, संबंध से बने या हम बनाएं, उसकी मुख्य जो दीवार है, उसका मुख्य जो टिकाऊपन निर्भर करता है विश्वास पर। जब किसी भी रिश्ते में स्वार्थ ज़्यादा होगा, अगर एक माता पिता का पुत्र से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा जब स्वार्थ होगा और पुत्र बड़ा होकर के जब कुछ नहीं कर पाएगा, तो माता पिता काफ़ी दुखी होंगे, बार बार उस पुत्र के लिए गलत शब्द निकालने लगते हैं। यानी क्योंकि उनका स्वार्थ उनका था, वो उम्मीद बहुत, आवश्यकता से ज़्यादा उम्मीद जो है लगाए हुए थे, इसलिए उन्हें दुख लग जाता है। इसलिए जब भी कोई रिश्ता हो, आवश्यकता से ज़्यादा जब उससे उम्मीद लगा लेते हैं, बस दुख का कारण वही हो जाता है और फिर संबंध वही खराब हो जाता है और उसके बारे में हम अनेक जो है गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, यानी संबंध वहाँ बिगड़ जाता है। इसलिए रिश्ता कोई भी हो, सबसे ज़रूरी है उसमें स्वार्थ की दीवार पर न टिके, यानी स्वार्थ कम रखें, बस विश्वास रखें और ये रखें जितना संभव हो सके उसका भला करें, वो आपका भला चाहे। आप निस्वार्थ भाव से, अगर जो रिश्ता आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के अगर जोड़े हुए हैं, वो रिश्ता टिकाऊपन होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।